तो गाइज एमसीयू में अभी तक हमने 2 कैंग के वेरिएंट्स देख चुके हैं, जिनमें से एक हमें लोकी के सीजन 1 में देखने को मिला और दूसरे वाले को हम एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी में देखेंगे। पर कॉमिक्स में अभी भी ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना पावरफुल कि वो टाइम को भी खा सकते हैं, लिटरली टाइम को खा सकते हैं। और कुछ अजीब है, इतना ज्यादा अजीब कि एक कैंग कैंगरू है, कैंगरू, हाँ, जानवर वाला। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारे वेरिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि वो लोग एमसीयू के फ्यूचर में हमें दिखेंगे भी या नहीं। तो आप देख रहे हो द नॉटी बट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो अभी सबसे पहले वेरिएंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है इमोर्टस। तो इमोर्टस एक्चुअली में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कैंग का वेरिएंट है, जो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुका है, लियोनेल मेसी के जैसा। तो क्योंकि इसने अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, तो ये इन सारी चीजों से बोर होने लगता है और इसीलिए वो फाइनली कॉमिक्स में टाइम कीपर्स के साथ एक डील करता है, जहां उसका काम होता है सिर्फ एक टाइमलाइन को मेंटेन करने का और उसके जितने भी सारे वेरिएंट्स थे उन्हें टाइमलाइन से हटाना था। और इसकी ओरिजिन और ये सारी कहानी देख के हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअली लोकी सीजन 1 में हमने जिस वेरिएंट को देखा था वही एक्चुअली में इमोर्टस था, बस नाम बदल दिया इन्होंने। और हाँ, टाइम कीपर्स कॉमिक्स में सच में एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे हमें चूतिया नहीं बनाया गया था। तो अब दूसरे वेरिएंट की बात करते हैं, जो है कैंगरू द कॉन्क्वेरर। अब तुम लोग पूछोगे कि मैं इसका नाम कैंगरू क्यों बोला, क्योंकि ये कैंगरू है एक्चुअली में। और अगर तुम लोग को पता नहीं होगा तो मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है अर्थ 8311 नाम से, जहाँ सारे के सारे सुपर हीरोज एनिमल्स होते हैं। और इसका रेफरेंस हमें एमसीयू में भी कहीं कहीं मिला है, जैसे एलिगेटर लोकी हो गया, फिर थ्रॉग, और स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी में वो पिग वाला स्पाइडरमैन। तो ये सभी के सभी एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो इसका भी अपीयरेंस हमें शायद कहीं ना कहीं एमसीयू में देखने को मिल सकता है, एक कॉमेडी वाले फॉर्म में। अब तीसरे वाले वेरिएंट की बात करते हैं, जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जो है रामाटुट। तो रिसेंटली आने वाली एंटमैन क्वांटमेनिया ट्रेलर में बहुत लोग ये गेस कर रहे हैं कि शायद इस मूवी में हमें रामाटुट का एक रेफरेंस मिल सकता है। और कुछ फैन थ्योरीज ये भी कह रही है इस मूवी के एंडिंग में कैंग पास्ट में चला जाएगा और वहां जाके वो रामाटुट बनेगा और फिर उसी की कहानी सीधे कनेक्ट होगी फैंटास्टिक फोर के साथ, जो हमें आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिलेगा। और इसकी कॉमिक्स की कहानी अगर जाने तो ये कुछ ऐसी है कि वो फ्यूचर से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को लाता है और एंशिएंट इजिप्ट में अपने आप को एज अ गॉड डिक्लेयर कर देता है। और ये भी बाकी वेरिएंट्स की तरह रूल करने में बहुत ज्यादा शौक रखता है। ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है और इसीलिए वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही रूल करना चाहता था और इसीलिए वो पास्ट में जाके रूल करता है। मैं कभी सोचता हूँ अगर ये बंदा पॉलिटिशियन होता तो सामने वाले की फट जाती। जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है द टाइम ईटर। देखो, इसका नाम जितना ज्यादा खतरनाक दिख रहा होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल ये कैंग है। तो कहानी ये है, मार्वल में एक सुपर पावरफुल बीइंग होता है गैलेक्टस नाम का, जो प्लैनेट्स को खाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। और ये उन बीइंग्स में से एक है जो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करती थी। और अब इधर दूसरी तरफ इस हरामी को करना था कॉन्कर, तो इसीलिए उसने गैलेक्टस को ही टपका दिया। और बाद में वो वहां भी नहीं रुकता है, वह जाके दूसरे यूनिवर्स में जितने भी सारे गैलेक्टस एग्जिस्ट करते थे उन सभी को उसने मार दिया। और अब क्योंकि गैलेक्टस प्लैनेट्स को खाता था, पर अब कैंग ने गैलेक्टस को मार दिया तो वो कैंग प्लस गैलेक्टस बन जाता है। तो ये अब टाइम और रियलिटी को खा जाता है, यानी एक एक यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हम भी टाइम ईटर्स ही है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो तो बनाते हैं टाइम देकर, पर इसे सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो भाई लोग सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को भी लगे कि मैं कैंग का वेरिएंट नहीं हूँ। और अब अपनी आखिरी वाले कैंग के बारे में बात करते हैं, जिसका एमसीयू में अपीयर होने का सबसे ज्यादा चांसेस है, और वो है आयरन लैड। अब कैंग को हम हमेशा से ही एक विलन की तरह देखते हैं, पर सब हरामी थोड़ी ना होते हैं, कुछ तो अच्छे भी होंगे ना। और उन्हीं में से है आयरन लैड। इसकी स्टोरी में एक फ्यूचर वर्जन का कैंग आता है यंग नैथानियल रिचर्ड्स के पास, यानी खुद के पास, और वो आके उसी का फ्यूचर दिखाता है ताकि वो उन सारी चीजों को और भी जल्दी हासिल कर सके जितना ज्यादा उसने किया है अभी तक। पर उस यंग कैंग को ये पता चल जाता है कि वो आगे जाके हरामी रूलर बनने वाला है, तो इसीलिए वो इस चीज को रिग्रेट करता है और बाद में एक दूसरा रास्ता चुनता है, एक हीरो बनने का, ताकि वो खुद को आगे जाके कैंग द कॉन्करर बनने से रोक सके। और बाद में यही बंदा यंग एवेंजर्स भी ज्वाइन कर लेता है और आयरन मैन से इंस्पायर्ड होकर एक सूट भी बनाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आयरन लैड। और अगर एमसीयू के व्यू पॉइंट से देखें तो एमसीयू में यंग एवेंजर्स को लेके एक लंबे टाइम से प्लानिंग चल रही है, तो ये वेरिएंट्स शायद से हमें कुछ प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाए।
पर कैंग के और भी बहुत सारे ऑसम और इंटरेस्टिंग वेरिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अलग तरीके के हैं। तो उनके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप देख रहे हो नॉटी बात। टिल देन बाय बाय।